सेकंड बात ये कि बाबा रामदेव का प्रवचन नहीं चल रहा, वाह वाह करते रहना, दाद देते रहना। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर कुमार विश्वास। कैसे हैं आप लोग? काफी बढ़ गए, काफी काम हुआ है भारत में थोड़ा ये लाइट कम कर दो यार, उत्तर प्रदेश में कम आती है ना इसलिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे अतिथियों को। गिरिराज जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। बड़ा अच्छा लग रहा होगा आपको कॉलेज में दोबारा आना, वो भी अच्छे काम से वापस आना। मैं भी जाता था कैंपस छोड़ने के बाद, लेकिन दूसरे कामों से जाता था। हम कोशिश करेंगे कि आप थोड़ी देर प्रसन्न रहें, और सपत्नीक आए हैं इसलिए मुश्किल काम है प्रसन्न रहना, फिर भी रहें। पूरी दुनिया जिनका लोहा मानती है, उन लक्ष्मी मित्तल जी के इस परिसर में मैं आप सबको हिंदी की ओर से प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इकट्ठे हुए। मुझे कहा गया था कि 6 बजे परफॉर्मेंस है, तब से मैं लोकपाल की तरह प्रतीक्षा करता रहा। फिर बताया गया कि 7 बजे है। भारतीय आदमी समय पर काम शुरू कर दे तो भारतीय नहीं लगता। अच्छा, सबके पास यहाँ रीजन भी होते हैं। हमारे पड़ोस में एक चौधरी साहब हैं, उनके खेत में पानी निकल आया 20 फीट, तो रात को आ गए 3 पैक की धूमदशा के बाद बुलेरो लेके। वो गाड़ी भी ऐसी है कि उसमें बैठ के जाओ तो ऐसा लगता है कि हमला करने जा रहे हो। बोले पंडित जी पानी निकल आया खेत में 20 फीट में। तो मैंने कहा और क्या पेप्सी कोला निकल आया? बोले तुम तो मजाक करो, 45 फीट पे निकलता था, आपके 20 पे निकल आया। अभी कथा करनी है सत्यनारायण की। मैंने कहा करा ले किसी से। बोले पंडित तो तू है, करेगा कौन? मैंने कहा मैं कथा वथा नहीं करता, मैं कविता सुनाता हूँ। बोले मुझे पता नहीं भाई, कथा कर चल गया, अब रात में कौन पंडित मिलेगा? मैंने कहा यार चौधरी आदमी पता नहीं कैसे ले जाए। तो मैंने कहा इसका तो बेवकूफ बना देंगे, इसमें क्या है, इस पर तो ईश्वर की भी कृपा है। तो मैं जल्दबाजी में गया, अपनी माँ के पूजा के कमरे से सत्यनारायण की कथा की पोथी निकाली और उसकी बोलेरो में बैठ। अब जंगल में उसने इंतजाम कर रखा सब चीजों का। मैंने कथा पढ़नी शुरू करी, ऐसा ही ठंड का माहौल, हवा चली तो 4-5 पन्ने उड़ गए। तो मैंने आधा घंटे बाद कहा इसके साथ कथा समाप्त हुई। वो नशे में था पर इतना नहीं था। पंडित बावला बना रहा मेरा, कथा कैसे समाप्त हुई? लीलावती कलावती तो आई नहीं। अरे मैंने कहा तुम्हारे का। मैंने कहा देख भाई चौधरी, लीलावती कलावती भले घर की महिलाएं हैं, ये आधी रात किसी के खेत पे नहीं जाती है। मुझे कथा करानी है, अपने घर पे कराना है, ये दोनों आएंगी वहां। तो ये बच्चे बड़ा अच्छा अच्छा लॉजिक देते रहे मुझे। अब ये हो गया है, अब इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम है, अभी डायरेक्टर सर आने वाले हैं, और मैंने सब स्वीकार किया। मैं एक लंबी यात्रा से आया, बड़ी थकान सी थी। कल मैं पटना में था, नई नई IIT खुली है वहाँ, तो नया नया जोश है बच्चों में, वहाँ गया हुआ था। और पटना से तो जहाज भी चले तो ऐसे चलता है जैसे रेल जा रही हो। तो सुबह की फ्लाइट कैंसिल हुई और दोपहर को मैं यहाँ पहुंचा। आप सबको प्रणाम। आप वीरभूमि राजस्थान में अपनी शिक्षा पा रहे हैं, और पूरी दुनिया में जिनके व्यापार कौशल का लोहा माना जाता है, वे लक्ष्मी मित्तल जी आपके संस्थापक हैं, आपके इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग हैं आप सबके, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। आइए आदमी कई बार ऐसी जल्दी में होता है। हमारे एक सीनियर थे, वो शादी के टाइम ऐसी जल्दी में थे। हाँ, वो बड़े जल्दी में थे। वो आरती करने के लिए उनकी बड़ी वाली साली आई तो उसी जयमाला डाल, और अब मुझसे कहते हैं कि यार एक्सपायरी डेट के बाद का सामान मिल गया। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आइए, 2-3 साल पहले मुझे याद है मैं आया था, 2 या 3 साल हो गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि अच्छा तुम हो अभी तक फेल हो गए क्या?
कहा 3 साल हो गए तो निकल लिए होंगे, लेकिन ये तो यही है अभी। गिरिराज जी हमारे एक बड़े अच्छे वो थे, बर्नार्ड शाह साहब, बड़े लेखक थे। वो उनका बड़ा सम्मान था, तो अपने यूनिवर्सिटी में गए वो, जब 60 साल के हो गए, पूरी दुनिया में उनका नाम था। उस जमाने में टीवी था नहीं, तो उनकी फोटो लोगों ने देखे नहीं, कन्वोकेशन था अगले दिन। तो रात को सर्किट हाउस में, गेस्ट हाउस में जाके रुक गए यूनिवर्सिटी के में, और सुबह 5 बजे नींद खुल जाती थी उनकी। तो उन्होंने कहा यार यूनिवर्सिटी देखूं जाके 30-40 साल में कैसी हो गई, जैसे आप आए हो लौट के। तो ऐसे ही वो सुबह सुबह घूमने निकले। तो उन्होंने कहा द सेम लेन्स, वही गलियां। फिर हॉस्टल का गेट आया, द सेम गेट। फिर उन्होंने सोचा अपना रूम नंबर भी देखता हूं। वो 309 में गए, वह घंटी बजाई, एक लड़का बाहर निकला बदहवास हालत में। अंदर घुसे तो सकुचाई हुई एक छात्रा बैठी हुई। तो लड़का बोला सर 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 वो मेरी कजिन है। तो बर्नार्ड शाह बोले द सेम लेम एक्सक्यूजेज। आज तक भी वही एक्सक्यूज। तो कुछ बदला नहीं है, वैसा ही है जैसा आप पहले थे, ये भी ऐसे ही है। आइए मैं कुछ लाइनें आपको सुनाता हूँ। कोशिश करूंगा कि कुछ नया सुनाऊं और कोशिश करूंगा कि पुराना सुनाऊं। ठंड बहुत ज्यादा है, मुझे तो लगती भी ज्यादा है, लेकिन आप लोग गर्मी पैदा करेंगे तो मैं सुना पाऊंगा अच्छे से। निवेदन करता हूँ, सुनिए। कि तुम्हीं पे मरता है ये दिल, अदावत क्यों नहीं करता। अब सुनिएगा, ये विशेष रूप से मैं लड़कों को समर्पित कर रहा हूं। सफेद गेंडा भी इतने संकट में नहीं जितने पुरुष संकट में है। की बात नहीं है, तुम्हें तो सरकार तक गंभीरता से नहीं लेती। सब जगह प्रोफेशनल लाइफ में चले जाओ। अच्छा, लड़कियां आपसे रस भरी बातें करें तो 30 रुपए प्रति मिनट की कॉल, और लड़का रस भरी बातें करे तो उसके खिलाफ अश्लीलता का मुकदमा दर्ज हो जाए। कितनी गलत बात है यार। बाकायदा विज्ञापन छपता है, फोटो लगा के, मुझसे करो रस भरी बातें। बताओ पुरुष होने में कितना संकट है। देखो, लड़कियों की शादी की उम्र कितनी सरकारी? 18 साल। लड़कों की कितनी? यानी कि सरकार ये मानती है कि जो अकल लड़की में 18 साल में आती है वो तुम में 21 साल में आती है। अच्छा, मतदान करने की उम्र कितनी? मुख्यमंत्री चुनने की 18 साल, और शादी करने की कितनी? 21 साल। यानी कि सरकार ये समझती है कि सरकार संभालना आसान है, लुगाई संभालना कठिन काम है। बोले 3 साल और मेहनत कर पहले अभी। तो हमें और तुम्हें तो कोई गंभीरता से नहीं ले रहा यार, इसलिए जरा आनंद। कि तुम्हीं पे मरता है ये दिल, अदावत क्यों नहीं करता। कई जन्मों से बंदी है, बगावत क्यों नहीं करता। कई जन्मों से बंदी है, बगावत क्यों नहीं करता। कभी तुमसे थी जो वो ही शिकायत है जमाने से। जो सबसे लर्नेड और सबसे स्कॉलर लड़के लड़कियां हों उनके लिए कह रहा हूं, उनको यही शिकायत होती है। कभी तुमसे थी जो वो ही शिकायत है जमाने से। मेरी तारीफ करता है, मोहब्बत क्यों नहीं करता। मेरी तारीफ करता है, मोहब्बत क्यों नहीं करता। काफी जनता आ गई, बैठने की भी जगह नहीं बची। बताइए आप लोग बैठ जाइए कि नीचे ही बैठ जाइए। ईश्वर ने खड़े रहने के लिए पैर दिए तो टिकाने के लिए नहीं। डार्विन ने कहा है कि शरीर के जिस अंग का इस्तेमाल न करो वो धीमे धीमे लुप्त होने लगे। आप लोग बैठेंगे तो ठीक है। कि मेरा जो भी, देखो राजस्थान में आता हूं तो बड़ा संकोच से भर जाता हूं। ये संस्कारों की जगह है, वीर भूमि राजस्थान। कारगिल की चोटियां जब खून मांगती हैं तो पहला सिर इसी मिट्टी की ओर से चढ़ाया जाता है, राजस्थान की ओर से चढ़ाया जाता है। उत्तर प्रदेश में मैं जहां पैदा हुआ, इसमें मेरा तो कोई योगदान था नहीं। जहां प्लॉट खाली था और जहां माता पिता की टाइमिंग सेट हुई, फिल्म प्रकट हो गया। मुझसे लोग कहते हैं कि साहब हम वीर भूमि राजस्थान के लोग। मैंने कहा तुम क्यों वीर भाई,
बोले हमारे यहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए। मैंने कहा इसमें तुम्हारा क्या योगदान? दूसरे के माँ बाप का क्रेडिट खा रहे हो यार, कोई अपना काम बताओ। हमने कहा हम उत्तर प्रदेश वाले भी। बोले आप कैसे? मैंने कहा तुम बताओ। बोले हम राजस्थान के लोग हैं, हम बात पर जान दे देते हैं। मैंने कहा यूपी आना, हम बिना बात दे देते हैं। इतने तो यूं ही करते रहे। उत्तर प्रदेश महान, और खासकर हम मेरठ कमिश्नरी में जहां प्रकट हुए, हमने अंग्रेजों को वो चोट पहुंचाई कि अंग्रेज आज तक टेंट पेंट नहीं करवा पाए। अंग्रेजों ने 200 साल हमारी मातृभाषा हिंदी को खराब बोल के जो हिंदी की बेइज्जती की, हम लोग पिछले 63 साल से वो अंग्रेजी के साथ हैं। आप हमारे यहाँ की अंग्रेजी देखिए, आप ऑक्सफोर्ड वाले नाला ढूंढते हैं किधर कूद के मरे। मैं गया था नोएडा में चौधरी साहब के घर पे, अब जमीनें बिक गई नोएडा में, करोड़ों का माल आ गया, सब कुछ आ गया, अंग्रेजी नहीं है। मैं गया चौधरी साहब के, उनकी पत्नी ने कहा भाई साहब चाय पियोगे? मैंने कहा नहीं भाभी जी, मुझे एसिडिटी हो जाती है। बोले मेरे मोबाइल से करो। मैंने कहा एसिडिटी होती है, एसिडिटी थोड़ी होती है। बोले कोई बात नहीं, रिंगटोन तो एक जैसी जाती है। उनका जबरदस्त होता है। वो टीवी पे सामने अबू सलेम आ रहा, तो वो गौर से देख रही उसको। तो मैंने कहा आप जानती है इसको? अरे भाई साहब मैं सब जनरल नॉलेज जानती हूँ। मैंने कहा इसको जानती है? बोली अबू सलेम है, अंडरवियर का आदमी है। मैंने कहा अगर दाऊद इब्राहिम सुन ले तो तिहाड़ में जमा हो जाए, जहां ये भेज रही है उससे तिहाड़ ही ठीक है। तो ये अंग्रेजी हमारे यहाँ की, इसमें हमें लाइट भी न लिया जाए। आजकल हमारे यहाँ चुनाव चल रहे हैं, 3-3 पीढ़ियां उतरी हुई है मैदान, मम्मी, बेटा, बेटी, उसके बच्चे, दामाद, घर के कुत्ते बिल्ली रह गए बस, वो भी एक आध चरण में आ जाएंगे। मेहनत तो कराता है उत्तर प्रदेश। देखो एक आदमी आया था अंग्रेज भारत में भाषा विज्ञान सीखने के लिए, 1 साल में हिंदी सीखी उसने। दिल्ली से लखनऊ जा रहा था शताब्दी में, तो पड़ोस में बैठे एक व्यक्ति से बातचीत करने लगा कि आपके स्टेट वाइज लोगों का बिहेवियर कैसा है। उसने कहा साहब 3 जगह के लोगों से बचना, हरियाणा, पंजाब और यूपी, बहुत बदतमीज होते हैं, बड़े खतरनाक। तो अंग्रेज बोला कि हाउ आई विल रिकॉग्नाइज, कंधे से बोलते हैं ना। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो मुंह की बजाय कंधे से बोली जाती है। मेरा कई बार मन करता है कि इनका कंधा पकड़ लूं तो फिर ये कहां से बोलेंगे। हाउ आई विल रिकॉग्नाइज। तो पड़ोस में जो बैठा था उसने कहा 8-9 घंटे का सफर है, मैं बता दूंगा कैसे रिकॉग्नाइज करेगा। थोड़ी देर में एक हरियाणा का चौधरी आया, मूंछ वाला। बोले ये हरियाणा है। बोले इसका क्या करूं? बोले इसके सामने मूंछों पर ताव दी। अंग्रेज ने 3-4 बार ताव दिए, चौधरी ने 4-6 लपड़। बोले बिना खेत के ही हल घुमा रहा, मूंछ है नहीं और वैसी फेंक जा रहा। बिना प्लेटफॉर्म के सॉफ्टवेयर डेवलप होगा। पिट गया बेचारा। थोड़ी देर बाद एक सरदार जी निकले टॉयलेट से, पगड़ी बांधे। बोले ये पंजाब है। बोले इसका क्या करूं? बोले इससे पूछ 12 बज गए क्या? उसने सरदार जी से पूछा 12 बज गए क्या? सरदार ने उठा के मारा जमीन। वैसे ही लाल था और लाल हो गया, आत्मा परमात्मा में लगभग विलीन होने लगी। जब बहुत पिटा तो बोला हॉरिबल हॉरिबल, ओ दीज स्टेट्स आर वेरी हॉरिबल। अगर ये हरियाणा पंजाब ऐसा है तो यूपी कितना खतरनाक होता होगा। तो जो पड़ोस में बैठा था वो बोला कि पिटवा कौन रहा है? तो ये है उत्तर प्रदेश, जहां से मैं आयातित किया गया। सुनिएगा कि मेरा जो भी तजुर्बा है, बहुत अच्छा। लड़का लड़के को देख के सीटी मारे, इससे खराब दिन कब आ सकते हैं? और ये तो तब हाल है जब आज 16 फरवरी है, 2 ही दिन बीते हैं। 2 दिन पहले वैलेंटाइन डे था, कुंवारों की आखा तीज। जिसका कहीं नहीं जुगाड़ होता वो उस दिन ट्राई करता है, लेकिन फिर भी नहीं हुआ तो 1 अप्रैल को करना। आई लव यू बोलने का बेस्ट टाइम 1 अप्रैल। मान गई तो ठीक है, वरना कह देना अप्रैल फूल। कि मेरा जो भी तजुर्बा है, इको कम करो, मेरा जो भी तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं। अब अगली पंक्ति पर आपकी दाद और आपकी बात मुझे बताएगी कि आप कितना अच्छा सुन रहे हैं। आगे जो सीनियर लोग बैठे हैं सोफों पर, मैं आपसे भी चाहता हूं कि आप भी बाहर करें। मैं जानता हूं बड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद समझ थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। मतलब ऐसी बातों की समझ। सुनो 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 सुनो,
जो भी तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं। कोई लब छू गया था तब के अब तक गा रहा हूं मैं। कोई लब छू गए, अच्छे लड़के लब भी समझते हैं छू भी समझते हैं, कि कोई लब छू गया था तब के अब तक गा रहा हूं मैं। बिछुड़ कर तुमसे अब कैसे जिया जाए बिना तड़पे। हाथ खोलें शायरी के लिए। बिछुड़ कर तुमसे अब कैसे जिया जाए बिना तड़पे। जो मैं खुद ही नहीं समझा वही समझा रहा हूं मैं। जो मैं खुद ही नहीं समझा। नजर रखो तो आनंद से क्या आता है। अभी 5-7 दिन पहले कर्नाटक की विधानसभा में भाजपा के कुछ मंत्री वो करते पकड़े गए जो करते आप कभी नहीं पकड़े गए। मैंने एक भाजपा के नेता से कहा, एक बीजेपी के नेता मिल गए एक दिन जहाज में, मैंने उनसे कहा देखिए कितनी शर्म की बात है, आप तो चाल चरित्र चेहरा वाली पार्टी हो, संस्कारवान लोग हो, ये क्या कर रहे थे आपके मंत्री। बोले हमने निकाल दिया। मैंने कहा ऐसा हो तो पार्टी से निकालो। बोले आप तो पक्षपात की बात करते हैं। मैंने कहा पक्षपात किस बात का। बोले आप कांग्रेस का फेवर करना है। मैंने कहा इन्हें पार्टी से निकालने में कांग्रेस का फेवर कैसे हो गया। बोले अच्छा वो तो गवर्नर हाउस में करें और हम विधानसभा में देखेंगे ना। चलो तुम करके भी निपटो भाई। इसमें पंक्तियां सुनाता हूं कि कोई खामोश है इतना बहाने भूल आया हूं। करो बहुत अच्छे। स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं करने से होता है। आज पहला दिन है, आज नहीं करोगे तो 3 दिन तक क्या करोगे फिर। कि कोई खामोश है इतना बहाने भूल आया हूं। बहुत अच्छे। हमारा प्लेसमेंट नहीं हुआ तो कॉलोनी में कुत्ते भगाने की नौकरी मिलेगी। कोई नहीं मुझे अच्छा लगा। बस मुझे चिंता इस बात की कि इसने इस तरह से वाह करने की आदत सीख ली और रात को 12 बजे घर जाके करा तो पड़ोसी सोचेगा इसे कैसे पता चला। कि कोई खामोश है इतना बहाने भूल आया हूं। और शायरी पर भी वाह करिए कि कोई खामोश है इतना बहाने भूल आया हूं। किसी की एक तरन्नुम में तराने भूल आया हूं। किसी की एक तरन्नुम में तराने भूल आया हूं। मेरी अब राह मत तकना कभी ये आसमां वालों। एहसास आपको छूकर गुजरे तो हाथ उठाना इस बार। मेरी अब राह मत तकना कभी ये आसमां वालों। मैं एक चिड़िया की आंखों में उड़ाने भूल आया हूं। मैं एक चिड़िया की आंखों में उड़ाने, इतने अच्छे लड़के चिड़िया भी समझते हैं। मैं एक चिड़िया की और 4 पंक्तियां सुनाता हूं। कोशिश कर रहा हूं कि आपको ऐसा ऐसा सुनाऊं जो आपने नया ना सुना हो कहीं भी और आपको आनंद भी आए, आपको मस्ती भी आए। सुनिए निवेदन कि हमें 2 पल। बहुत अच्छे दोनों बच्चे। नहीं आप परिवार सहित आए, आपका स्वागत है। जब उन्होंने पृथ्वी पे आने से नहीं रोक पाए तो यहाँ कैसे रोक। इस पर कोई व्यंग करने की जरूरत नहीं है, हमारी ताकत। पूरे भारत में पिछले 63 साल में जो कुछ अच्छा काम हुआ उसमें विदेशी मदद थी, जो कुछ बुरा हुआ उसमें विदेशी हाथ था। केवल एक ही काम दिन रात मेहनत करके स्वदेशी तरीके से हमने किया जिसमें ना विदेशी मदद ना विदेशी हाथ। इसे कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स। ये केवल हमारे यहाँ। क्या ये ऑस्ट्रेलिया फास्ट्रेलिया इंग्लैंड ये क्या लगते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया तो अपन हर साल पैदा करते हैं। तब कहता हूं कि हमें 2 पल सुरूरे इश्क में मदहोश रहने दो। महसूस करिए। बदल लो क्या हुआ। बहुत अच्छे।
2 बार सीट बदली है। इंजीनियरिंग के लड़के इतने चालू होते हैं कि कुल्फी भी खाते हैं तो हर तरफ से चाट के देखते हैं। कि हमें 2 पल सुरूरे इश्क में मदहोश रहने दो। जब आप शायरी सुनने लायक हो जाएंगे मैं आपको कविता सुनाना शुरू कर दूंगा, तब तक तो मैं आपका मन लगा लूं। कि हमें 2 पल सुरूरे इश्क में मदहोश रहने दो। जहन की सीढ़ियां उतरो अमाये जोश रहने दो। तुम ही कहते थे ये मसले नजर सुलझी तो सुलझेंगे। अब बताइएगा मुझे। तुम ही कहते थे ये मसले नजर सुलझी तो सुलझेंगे। नजर की बात है तो फिर ये लब खामोश रहने दो। नजर की बात है तो फिर ये लब खामोश रहने दो। कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम। तुम तो सगाई के दिन ही ले भागोगे। कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। अरे हिंदी की कविता की एक पंक्ति आपको महसूस कराए कि मैं इंजीनियर नहीं बना, ठीक रहा तो सबका सदन का पूरा आशीष मिले मुझे हाथ उठा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। 4 पंक्तियां सुना रहा हूं जिसमें पहली लाइन पर आपकी संजीदा दाद मुझे महसूस कराएगी कि मैं किस इंस्टीट्यूट में खड़ा हूं, उसका कैलिबर क्या है, आईक्यू क्या है और समझ कैसी है आप लोग। पहली पंक्ति सुनेगा। तुम तो बाहर से आए। निश्चित बात कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी मूरत में पत्थर है। किसी मूरत में पत्थर है, कोई पत्थर की मूरत है। लड़कों को कई चेहरे याद आए। किसी मूरत में पत्थर है, कोई पत्थर की मूरत है। लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। आधी पंक्ति मैं बोलूंगा, आधी आपके मुंह से निकल जाएगी, जरा दिल से सुन लेना। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। तुझे मेरी जरूरत है। बहुत बहुत मुझे तेरी जरूरत है, तुझे मेरी जरूरत है। इसको SMS करके सेंड टू मैनी को भेज। 4 पंक्ति और सुना। अभी भी कुछ लोग खामोश हैं, वाह नहीं कर रहे। ये हमारे शेर सुन करके जो खामोश इतना है। अब जरा महसूस करिए। हमारे शेर सुन करके भी जो खामोश इतना है। खुदा जाने गुरूरे हुस्न में मदहोश कितना है। खुदा जाने। अगली 2 पंक्ति बोधगा क्लब के नाम। सूरज अस्त राजस्थान मस्त। खुदा जाने गुरूरे हुस्न में मदहोश कितना है। किसी प्याले से पूछा है सुराही ने सबब मैं का। किसी प्याले से पूछा है सुराही ने सबब मैं कहा। जो खुद बेहोश हो वो क्या बताए होश कितना है। बेहोश हो वो क्या। आपका फेस्टिवल शुरू हो रहा है 3.5 दिन का। मैंने पूछा कितने दिन का फेस्ट, बोले 3.5। मैंने 1000 जगह परफॉर्म कर लिया, ये पहली जगह देखी इसमें 3.5। या तो पूरा ही कर देते या रह नहीं देते, इसमें क्या बात है। लेकिन हिंदुस्तान बड़ा फेस्टिविटी की जगह है, बड़ा उत्साह।
अभी देखा आपने अन्ना के आंदोलन से पहले बड़ा उत्सव हुआ, भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता। आजकल तो क्रिकेट टीम कर हमारे साथ है, उन्होंने तय कर लिया कि जब तक लोकपाल पास नहीं हो हम मैच नहीं जीते। अच्छा, उसमें भी अन्ना ने कहा कि आंदोलन अहिंसक रहना चाहिए, तो पूरी टीम अहिंसक हो गई। बल्लेबाज बल्ला नहीं मार रहा गोल, बॉलर बॉल को विकेट में नहीं मार रहा है, फील्डर जाती आती बॉल से छेड़खानी नहीं कर रहा। इसे कहते हैं अहिंसक क्रिकेट। लेकिन जब वर्ल्ड कप हुआ, हालांकि मेरा वर्ल्ड कप तो सेमीफाइनल में खत्म हो गया, अपन ने पाकिस्तान हरा लिया, अपने को मोक्ष की प्राप्ति हो गई वर्ल्ड कप। लेकिन वो मेरा मैनेजर बोला नहीं सर, ये श्रीलंका बहुत मजबूत देश है, ये बड़ी टफ कंट्री है। अरे मैंने कहा इन कल्लुओं को क्या, इनको तो रामचंद्र जी के जमाने से पीटते आ रहे हैं, मार ही लेंगे इनसे तो मोर्चा। बोले नहीं आप नहीं समझते, ये बहुत मजबूत देश है। अरे मैंने कहा काय का देश है? 5वीं क्लास में जब मैं भारत का नक्शा लेने जाता था, तो भारत के नक्शे के साथ स्कीम में फ्री मिलता था, नीचे लटका हुआ अंडमान निकोबार की तरह। ये कोई देश है क्या? असली तो पाकिस्तान का एक तनाव था साहब। क्या बढ़िया कार्यक्रम हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे 13 घंटे का मैच देखने, ऐसे बैठ गए जैसे मैडम तो साथ की रखेगा। अच्छा, उन्हें क्रिकेट ज्यादा पसंद नहीं, पता नहीं बेचारों को, तो उन्होंने सोचा वक्त काटने के लिए पड़ोस से किसी को बुला लो, तो उन्होंने गिलानी को बुला लिया। बोले भाई दो ना समझ लोग बैठे रहेंगे तो टाइम कट जाएगा। अच्छा, वो गिलानी भी पट्टा खुश होके आ गया, क्योंकि वो भी बदहाली से मोहाली आ रहा था, बड़ा प्रेम से बैठा रहा। और लोगों ने कहा भाजपा वालों ने कि साहब सरदार जी पागल हो गए क्या, पाकिस्तान से तो हमारी बातचीत बनती, इनका प्रधानमंत्री बुला लिया, इनको बिल्कुल अकल नहीं है। इनका तुम मूर्ख हो, सरदार जी बहुत समझदार। उन्होंने जानबूझ के पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बुलाया, क्योंकि जानते थे वो कि मोहाली के स्टेडियम में 1.5 लाख लोग मैच देखेंगे, कोई आतंकवादी घटना हो सकती। इसलिए उन्होंने उसे ही बुला लिया, क्योंकि सरदार जी को पता था कि लड़के कितने भी नालायक हो, बाप के सामने हरकत नहीं करेंगे। अच्छा, कितना उत्सव धर्मी देश है गिरिराज जी। भारत देखिए आप, वो फाइनल से पहले बंबई की एक मॉडल ने घोषणा की, पूनम पांडे जी, उन्होंने कहा कि अगर भारत जीता तो मैं स्टेडियम में एक सांस्कृतिक हमारे पड़ोस में गुप्ता जी रहते हैं, वो फाइनल की अवार्ड सेरेमनी के बाद 3 घंटे तक टीवी देखते हैं। मैंने कहा चाचा क्या देख रहे? बोले वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। अरे मैंने धोनी ले तो गया ट्रॉफी। बोले नहीं, वो दर्शकों के लिए भी कुछ तय हुआ था। तब मेरी समझ में आई कि क्या करना चाहते हैं। अद्भुत देश है, महान देश। आप लोग तो फिर भी भाई बहुत अच्छी जगह पे लेकिन मेरे को कई बार राजस्थान की कई बातें समझ में नहीं आती। अब राजस्थान में मैं एक बार आया चित्तौड़ में, तो एक कवि ने मेरी तरफ पूरी करके कविता सुनाई। ये कुमार विश्वास क्या जाने उत्तर प्रदेश से आए हैं, हमारे यहाँ की महिलाएं, हमारे यहाँ की कन्याएं इतनी वीर होती हैं कि भरतपुर में एक शहीद की पत्नी अपने पति के शव को चिता तक छोड़कर, मैंने कहा यूपी आना जिंदा को धरियाती हमारे को छोड़ के आई, ऐसी जगह उत्तर प्रदेश। अब बोले साहब वो हमारे यहाँ राजस्थान में ऐसे युद्ध होते हैं कि मुंड कट जाए तो रुंडी लड़ रहा है। यार ये कोई बात, आदमी का सिर कट के रिटायर करो इसे, दूसरा लगाओ, आदमी की कमी है क्या अपने यहाँ? यही तो एक अपनी एक्सपर्टीज है अपने पास। क्या किसी ने मुझसे कहा, मैं यूएस गया था, तो उसने मुझसे कहा टाइम्स एशिया के संवाददाता ने कि आप लोग महाशक्ति हो रहे हैं। मैंने कहा खुद ही हो रहे हैं, तुम थोड़ी कर रहे हो। बोले अगर जैसे इराक पर हमला कर दिया था 28 देश लेके अमेरिका ने, आप कर दे तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा हम अमेरिका से कहेंगे बारूद बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं, गोलियां गिन के रख जाओ, आदमी गिन के ले जाओ, अगली साल तो बना देंगे। क्या लड़ना लड़ा? इस आदमी को डायबिटीज में से गोली क्या मारने, घर बुलाओ, मिठाई खिलाओ, जाएगा अपने आप प्रेम पूर्वक। देखो ये डरना नहीं चाहिए। अमेरिका छोटे मोटे देश हैं, ये 5000 साल की परंपरा है हमारी। हम तो जब से पृथ्वी बनी है तब से ये अमेरिका तो खोजा गया था, ये था थोड़ी। कोलंबस निकला था हमें मिलने के लिए, घरवाली से झगड़ा हो गया तो दूसरी तरफ निकल लिया भाई, वहां ये लोग मिले। जिस समय इस रत्न प्रसवनी भारत माता की कोख से निकले हुए एक कोहिनूर हीरे की कीमत के बराबर दौलत पूरी दुनिया में नहीं थी,
4 भाग हुए जब दुनिया इस लायक हुई, इस औकात में आई कि कोहिनूर का एक खरीद सके। उस समय ये अमेरिका वाले पेड़ पत्ते बांट घूमते थे, वनवासी संस्कृति थी क्या। और वो पेड़ पत्ते भी अगर बकरी बकरा खा जाए रात को सोते हैं तो दिगंबर समाज दीक्षा लेनी पड़ती थी। आपने देखे नहीं है इनका FTV तभी का चैनल है इनका, उन्हीं दिनों की पोशाक का प्रदर्शन करने के लिए। मैं जानता हूं इन लड़कों को, ये चैनल पूरी रात बिना आवाज देखते हैं। 4 सुनाता हूं, सुनेगा कि बहुत बिखरा बहुत टूटा था, बेड़े सह नहीं पाया। यहां तो इतनी इज्जत है राजस्थान में, मतलब माँ बाप की, गुरुओं की, शहरों के नाम के आगे श्री गंगा। उत्तर प्रदेश में तो बात के आगे नहीं लगाए, बोले किसका, बोले रामलाल का, बोले रामलाल क्या करेगा। हमारा आप कभी तीसरी क्लास की सरकारी क्लास उत्तर प्रदेश की मेरठ, वहां हिंदी पढ़ाई जाती, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, शरीर के अंग वो आदमी काट के चुपका देते हैं, ऐसे ऐसे अंग पढ़ाए जाते हैं। लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन ढूंढ रहा है कि कहां लगे हुए। MOUTH माउथ, माउथ थूथड़ा ढूंढ ले कहां लगा हुआ है। EYEI माने दीदे, ओबामा तक को नहीं मिल सकते कि कहां लगे हुए हैं। लेकिन यही अपनी संस्कृति है और यही अपना काम है। जो इस तरह करता है उसी तरह करना चाहिए। एक जैन मुनि आए थे वहां, उन्होंने कहा कि अहिंसक खेती करो, खेतों में केमिकल मत डालो, इस कीड़े मर जाते हैं। बेचारा एक चौधरी था, उसकी 20 बीघे ईख थी, गन्ना था, वो बड़ा प्रभावित हुआ उनके प्रवचन से। उस साल उसने यूरिया नहीं लगाया, सारी ईख मर गई लपेट में, आ गया बेचारा लंगोट। एक गांव के बाहर घूम रहा था, सामने से कई सारे दिगंबर जैन मुनि आगे पकड़ लिया, बोले भाई तेरी 40 बीघे थी क्या। तो जिसका जो काम है वही करो, कोई बात नहीं, कल समझ में आएगी, जल्दी जाना नहीं, इसमें जल्दी तो 3 दिन फेस्टिवल चलना है। मेरी बातों पर लोग हंसते हैं, एक बार सबके साथ, एक बार समझ में आती है तब हंसते, और तीसरी बार इसलिए हंसते हैं कि यार पहली बार तो अपन फोकट में ही हंस गए यार।